आग लगे तो कैसे बुझाएं? नवाबगंज कोतवाली पहुंचकर प्रभारी फायर स्टेशन पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने पुलिस कर्मियों को सिलेंडर में लगी आग को बुझाने के तरीके बताए। मौके पर थाना प्रभारी राहुल सिंह मौजूद रहे। आकाशीय बिजली से बचने के तरीके भी बताए गए। इस मौके पर नवाबगंज कोतवाली में तैनात महिला डेस्क प्रभारी एसआई ऐशा खान, एसआई सरिता चौधरी, कांस्टेबल मुनाजिर खान, हेड कांस्टेबल जयवीर सिंह, हेड कांस्टेबल इमरान खान, कांस्टेबल सुमित सिंह, कांस्टेबल दीपक गिरी, हेड मोरे सतीश कुमार सहित कई कोतवाली के पुलिसकर्मी मौजूद रहे। कारवां टीवी के लिए नवाबगंज से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। ये कंडीशन रहती है जब सिलेंडर में आग लगती है उस समय यही होती है ना। अब होता क्या है कि हम लोग छोड़ छाड़ का पूरा ड्रामा भाग लेते हैं, पूरा ड्रामा छोड़ छाड़ के एकदम चीज में भाग लेते हैं। अब इसमें तो 1 इंची की एरिया, 1 इंची का कोई आग नहीं है यहाँ पर। ये एरिया खाली है, यहाँ तक एरिया खाली हुई है, ये एरिया पूरी खाली है। यहाँ गैस का प्रेशर है इसे, लेकिन हम इस चीज को नहीं देखते और भागे और पूरा जो भी तामझाम को जल गया। तो होता क्या है कि जब ये एरिया खाली है बंद करेंगे तो बंद हो जाएगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर आग नहीं है। ये जब हम लोग डर के भागते हैं सिर्फ। कोई बुझाएगा पहले ये बोलो एक हाथ से नाम बताया तुमने, अपना नाम बताओ, हल्का छोड़ना पूरा अच्छी गंदा हो जाएगा। दूध से करो, दूध से करो, दूध से मोहल्ले में रहते हो। लाल डंडा तो सही नहीं भरा है, भरा नहीं है ना। अब किसी और से पट्टी कराना होगी वाला दोबारा ना, और किसी को हम अपनी तरफ से नहीं कहेंगे, है ना। हाँ इधर आओ, तुम आ जाओ, इसलिए किनारे से उंगली रखो, ठीक है, और दबा दो एकदम। वाह कुछ है थोड़ी नहीं, क्योंकि हम लोगों को जानकारी नहीं है कुछ नहीं है। मैं पुष्पेंद्र सिंह चौहान, प्रभारी फायर स्टेशन नवाबगंज। आज 14 अप्रैल शहीद दिवस के रूप में अग्निशमन शाखा मनाया जाता है। आज ही की तिथि को मुंबई के बंदरगाह पर विक्टोरिया डाक में खड़े हुए शिप नंबर SS पोर्ट नामक स्थान पर एक अग्नि घटना हुई थी। उसमें अग्निशमन विभाग के 66 कर्मचारी शहीद हुए। उसी के याद में, स्मृति में ये स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। और जनता को जागरूक करने के लिए 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक एक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें जनता को अग्नि से बचाव और आग लगने के कारण इन सभी की जानकारी प्रदान की जाएगी। जी, जिस तरीके से आप अभी बता रहे थे, जागरूक कर रहे थे कि आकाशीय बिजली किस तरह बचाव करना चाहिए, आकाशीय बिजली करने से क्या लक्षण होंगे उसके? आकाशीय बिजली यदि गिर रही है, आप अगर मान लीजिए कहीं रास्ते में हैं और आंधी या बारिश स्टार्ट हो जाती है और बादल जब गड़गड़ाते हैं और आपको महसूस हो रहा है कि बिजली जब बहुत ही ज़्यादा तड़कती है, तो खास तौर से अप्रैल के महीने में घटनाएं ज़्यादा घटित होती हैं। सर्वप्रथम लक्षण पूरी बॉडी में सरसराहट टाइप की हो जाएगी, जैसे झंझनाहट टाइप की पूरी बॉडी में फैलेगा। उसके बाद में सर के बाल खड़े हो जाएंगे आपके, तो आप समझ लें कि यहाँ बिजली गिरने वाली है। उसका बचाव का कारण क्या है? बचाव का कारण, आप उस स्थान को छोड़ दें, सूखे स्थान पर चले जाएं। अगर आप नमी वाले स्थान पर जाएंगे तो वहाँ भी आपको ऊपर सीधी अर्थिंग रहेगी और घटना फिर भी घट सकती है। ये कार्यक्रम आपका जो चलेगा तो किन किन जगहों पर चलाएंगे इसको जागरूकता कार्यक्रम? कल तहसील में प्रोग्राम रखा जाएगा, उसके बाद में फिर ग्रामीण क्षेत्रों में थाना बाई क्योलड़िया हफीजगंज क्षेत्र में प्रोग्राम चलाएंगे। कल नगर यहाँ नवाबगंज क्षेत्र में। सर, एक बात आपने और बताई थी कि रसोई में जो ऑयल होता है जी, उससे भी कुछ
उसके बारे में में ऑयल जो हम चिमनी जो लगा लेते हैं अपने किचन में, जो चिमनी लगी होती है, चिमनी के जस्ट बराबर जब पॉइंट होते हैं, पॉइंट के बराबर में एक कहना चाहिए स्टोरेज टाइप का कैप रहता है ना, उसके पॉइंट दिए रहते हैं। तो उसमें जब महिलाएं किचन में जब काम करती हैं तो भाप के साथ में तेल उड़ के उसमें स्टोर होता है, तो उसको हर 6 महीना पर साफ करा लेना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो आग लगते समय वो सब्जी तड़का वगैरह जो भी लगाते हैं, तो आग लगने की चिकनी में संभावना बन जाती है, उसी से किचन में आग लग जाएगी। अच्छा सर, एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सिलेंडर में आग लगी हो तो सिलेंडर को गिराना चाहिए या खड़ा रहना चाहिए? सिलेंडर को खड़ा रखना चाहिए, कभी गिराना नहीं चाहिए। यदि आप सिलेंडर गिर भी गया तो प्रयास करें उसे खड़ा कर दें। अगर सिलेंडर गिरा तो सिलेंडर गिरने पर उसके 95% फटने के चांस बन जाते हैं। सिलेंडर में जो आग लगी हुई है उसके लिए कितनी प्रकार से आग को बुझा सकती हैं? सर्वप्रथम अगर फायर एक्सटिंग्विशर आपके पास है तो फायर एक्सटिंग्विशर का आप यूज करें, सेफ और सुरक्षित, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है।